सभी को हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और प्रकृति पर्व हरेला, अन्न धन का पर्व हरेला, हिमालय का पर्व हरेला। तो एक बार फिर से आप सभी को हरेला की बहुत बहुत बधाई हो। एक हरेला का गीत हम लोग पहले सुनते हैं, उसके बाद औपचारिक बातचीत शुरू करेंगे।
दादन लगाई दई, दादन लगाई दई, बल हरेला दादन दई, मनोला लगाई ला मनोला, दूध की आवाज नहीं आ रही। बल दूध की बना सर क्या तो उसके आसपास रख दो वहीं पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा ना मैडम के आसपास रखो। बल हरेला मनोला दादन इकट्ठा भी हो गए हैं हरेला मनाने के लिए। आप मेरे पीछे ये बैनर्स देख रहे हैं जिसमें कुछ नारे लिखे हैं। साथ में एक बार हम लोग बोलते हैं सारे, वृक्ष लगेंगे जब हर साल तब होगी दुनिया खुशहाल। वृक्ष लगेंगे जब हर साल तब होगी दुनिया खुशहाल। वृक्ष लगेंगे जब हर साल तब होगी दुनिया खुशहाल। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी पानी और प्यार। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी पानी और प्यार। डाली बूटी
डाली फूटी छन बरदान, मुल्क हमारो बड़ी महान। सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, पेड़ लगाए पेड़ बचाए, पेड़ लगाए पेड़ बचाए, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयान, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयान, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से भरा भरेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से भरा भरेंगे, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयान। गाँव हो रहे जब वीरान, तब भरेगा कैसे हो, गाँव हो रहे जब वीरान, तब भरेगा कैसे हो, पेड़ लगाए पेड़ बचाए, पेड़ लगाए पेड़ बचाए, उपज हिमालय की अपनाए, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से भरा भरेंगे, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल, सुनो हरेला का संदेश। भरा भरा हो मेरा देश। तो ये जो सुंदर भूमि है हमारी उत्तराखंड की, उसे हरा भरा करने के लिए, उसे और हरियाली से भरने के लिए हम हर साल हरेला मना रहे हैं। हरियाली की बात कर रहे हैं, कृषि का पर्व हरेला, अन्न धन का पर्व हरेला, जिसकी शुरुआत होने जा रही है आज से। हर वर्ष की तरह इस बार भी धाग पूरे 1 माह तक हरेला मनाने वाला है। हरेला से लेकर संक्रांत यानी कि 17 अगस्त तक लगातार हम लोग हरेला मनाएंगे। लगातार कार्यक्रम होंगे स्कूलों में, कॉलोनियों में, मोहल्लों में, इंस्टीट्यूशंस में, अब ऑफिसों में, हर जगह हरेला की धूम होगी। और आज इतने सुंदर पारंपरिक परिधानों में हमारे साथ कई सारे लोग हैं, पूरी टीम है। पद्मश्री माधुरी बर्थवाल जी हैं, रेखा उनियाल जी लोक गायिका सुप्रसिद्ध हमारे साथ हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर जेपी नवानी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्रभा जियाल जी हैं। माफी चाहूंगी अगर किसी का नाम छूट रहा हो, तो हम बीच बीच में भी बात करते रहेंगे। तो एक बार मैं चाहूंगी सब हरेला की थोड़ा सा बधाई एक लाइन में जल्दी से। मैम एक बार आप हरेला की बधाई सबको दे दीजिए फटाफट। हेलो, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सबको हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हरेला त्योहार हमारा उत्तराखंड का उत्तराखंड हरेला के प्रति एक सुख, शांति और समृद्धि का, खुशहाली का एक त्योहार है। इस प्रकृति के प्रति भी एक आभार है, एक संवेदनशीलता है और एक जागरूकता है प्रकृति के प्रति। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और भारत को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मैम। और पद्मश्री माधुरी बर्थवाल जी हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगी वो भी सबको एक बार हरेला की शुभकामनाएं दे दें। हरेला तो हमारे यहाँ की संस्कृति है और रोज ही हमारे पूर्वज जो थे हरेला ही रोज मनाया जाता था। लेकिन जब हम भूल गए तो धार में धाई लगानी पड़ी धार को, और ऐसी धार लगाई कि बस देखो अब चारों तरफ जो है हरियाली हरियाली बिखर रही है, सबको अकल आ गई। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब जागा हुआ तभी सवेरा। तो अब सवेरा हो चुका है तो सारे लोग जो है ना उत्तराखंडी आएंगे वो लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। सबको सिखाता है, प्रकृति सिखाती है सबको। धन्यवाद बहुत बहुत, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे साथ हैं नीलिमा धूलिया जी, आप भी एक बार हरेला की बधाई दे दीजिए सबको जल्दी। हरेला की सबको बधाई है। धन्यवाद। सौरभ हमारे साथ है, सौरभ आप भी बधाई देना चाहेंगे सबको हरेला की? आप सभी को हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बहुत धन्यवाद। महावीर सिंह रावत जी हैं। हरेला की पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, और जैसा माधुरी जी ने भी कहा कि बिल्कुल इतना हरा भरा उत्तराखंड को कर देंगे कि पूरे न केवल देश बल्कि दुनिया से लोग ऑक्सीजन लेने उत्तराखंड ही आएंगे। तो वही पूरी कोशिश रहेगी हमारी। आप भी मैम बधाई दे दीजिए सबको हरेला। सबको हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप मैम एक नारा लगा देंगे हमारे साथ?
कोई सा भी जो आपको हरेला का सबसे अच्छा लगा हो नारा। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी जी आज जी हमारे साथ है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार हरेला की बधाई। सभी को हरेला की बहुत बहुत बधाई। ये हरियाली का पर्व है तो सभी के जीवन में खुशहाली आए, हरियाली आए, हरे भरे रहे। धन्यवाद। अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हैं। आगे भी सबसे बातचीत करते रहेंगे और हरियाली की बधाई देते रहेंगे, लेते रहेंगे, क्योंकि हरेला की शुरुआत हो रही है। और सबसे पहले कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए और किस तरह से धाद हरेला मनाता आया है, मना रहा है, और इस साल कुछ विशेष है जो हम बात कर रहे हैं कटे हुए पेड़ों की, उसके बारे में भी बात करने के लिए और औपचारिक रूप से धाद की ओर से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी धाद के उपाध्यक्ष श्री DC नौटियाल जी को कि वो आए और धाद की ओर से एक औपचारिक स्वागत सभी, क्योंकि विभिन्न संस्थानों से संस्थाओं से भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनका एक स्वागत करें। नमस्कार, आप सभी को हरेला की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको हरेला की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी यहाँ पर हमारे हरेला का आगाज हुआ है और बहुत सुंदर मांगल गीत और बहुत सुंदर यहाँ पर हाथ का गीत है लगा करके हम लोगों ने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। हमारे बीच में हमारे जो पद्मश्री सम्मानित श्री डॉक्टर माधुरी बड़ताल दीदी हमारे बीच में है, उनके सारे टीम उनके हमारे साथ में, रेखा उनियाल धसमाना दीदी हमारे साथ में है, और हमारे बीच में हमारे डॉक्टर जयंत नवाने जी, हिमांशु कुशवाहा जी, हमारे संगठन के सचिव सम्मानित श्री ममगाई जी हमारे साथ में हैं, और बहुत सारे लोग संस्थाओं के, विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष और महासचिव, बहुत सारे प्रकृति प्रेमी जिनका नाम मैं यहाँ से नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा मांगते हुए, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, विभिन्न संस्थाओं के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं धाद की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि ये जो हरेला का जो पर्व है, ये हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ पर्व है, और इस पर्व में हम लोग अपनी समृद्धि, खुशहाली, अपने देश का विकास, प्रदेश का विकास, समाज का विकास, परिवार का विकास, सबके विकास की सब ढूंढते हैं, और ये परंपरा हमारी चलती रहे, ये परंपरा हमारी आगे बढ़ती रहे। इसके लिए हम लोग हर एक स्तर पर धाद अपना ध्यान लगाता रहता है, और ये ध्यान हमने सबसे पहले शुरुआत की थी एक वाल्मीकि मंदिर में 2010 में, और आज ये 13वां वर्ष, 14वें वर्ष में हम प्रवेश हो गए हैं। और हमने सबसे पहले शुरुआत की थी अपने स्कूलों में कि हम मंदिर में शुरुआत की थी कि एक पेड़ लगा करके हम हरेला को मनाएं, क्योंकि ये हरेला एक ऐसा पारंपरिक हमारा त्योहार है जो उत्तराखंड में सिर्फ पहले कुमाऊं में ही मनाया जाता था, और हमने सोचा चूंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार है, तो क्यों न इसको पूरे उत्तराखंड में मनाया जाए। और हमने इसकी शुरुआत की थी कि चूंकि खुशहाली और समृद्धि का त्योहार है, खुशहाली और समृद्धि हमारी तभी आएगी जब बच्चों के अंदर, चूंकि हमारे गांव आज की डेट में वीरान हो चुके हैं, जब तक गांव में खेती थी तब तक हमारे गांव आबाद थे, और जब से खेती छूटी तो गांव भी वीरान हो गए हैं। धीरे धीरे लोग शहरों की तरफ आ गए हैं, और शहर के इस आधुनिकवाद में, बाजारवाद में हमारे बच्चे हमारी उन परंपराओं को, उन लोक परंपराओं को भूल रहे थे, हमारे लोग उसको भूल रहे थे। इसकी कैसे फिर दोबारा से शुरुआत हो, तो धाद ने इसकी ध्यान लगाई, और इस ध्यान में पद्मश्री सम्मानित श्री डॉक्टर माधुरी बड़ताल जी हमारे बीच में, रेखा उनियाल जी हमारे बीच में, अपने बच्चों में जा करके बच्चों को यहाँ की परंपराओं, यहाँ की संस्कृति, खड़िया चौफला आदि गीतों से उनको समझाना शुरू किया, रैलियां निकाली, और धीरे धीरे हमारी इस ध्यान को सरकार ने सुना, और 2015 में, 2010 से हम ध्यान लगाना हमने शुरू किया था, और 2015 में उत्तराखंड की सरकार के मुख्यमंत्री ने हमको बुलाया, हमसे बातचीत की, और हमने जब उनको प्रस्ताव दिया कि ये ऐसा पर्व है, ये पूरे उत्तराखंड में मनाया जाना चाहिए, इसमें सामूहिक रूप से वृक्षारोपण होना चाहिए, वृक्षों को बचाने की बात होनी चाहिए, वृक्षों के पास प्रकृति से जुड़ने की बात होनी चाहिए, तो इसमें एक सार्वजनिक अवकाश की डिमांड हमने उनसे की थी, और वो सार्वजनिक अवकाश हमारे बीच में उत्तराखंड सरकार ने किया, हम उनके आभारी हैं। हमने उसके साथ साथ जो भी प्रकृति से जुड़े हुए यहाँ के त्यौहार थे, चाहे फूल संग्राम हो, घी संग्राम बना हो, यहाँ की जो परंपराओं से जुड़े हुए त्यौहार थे, हमने उनसे मांग की थी कि फूल संग्राम बच्चों का त्यौहार है और बच्चे मुस्कुराएंगे
ये प्रकृति भी मुस्कुराएगी, ये प्रदेश भी मुस्कुराएगा। और हमने उनसे मांग की थी कि बाल पर्व के रूप में इस फूल संग्राम को बनाया जाए। और मैं बड़ी खुशी मुझे ये बताते हुए आपसे हो रही है धात की मांग। कल 15 जुलाई 2023 को इसका आदेश हो गया है कि अब जो फूल संग्राम मनाया जाएगा अब की बार 2023 से वो बाल पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके तमाम साथियों को, उन जो हमारे इसके साथी रहे, हमारे बीच में रहे, चाहे डॉक्टर माधुरी भट्टवाल जी भी हैं, मेघान्याल चंदन है, उनकी टीम है, उनके साथ आए हुए लोग हैं, मीनाक्षी जियाल जी हैं, डॉक्टर जयंत नवानी जी हैं, हमारे उनियाल जी हैं, और हमारे विकास भगोड़ा जी हैं, साकेत रावत जी हैं। इन सारे लोगों के साथ हमारे यहाँ पर जो विभिन्न संस्थाओं में अपने प्रकृति से जुड़ाव रखते हैं, सम्मानित श्री टी नेगी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे तमाम धात के उन कार्यक्रमों में जिन धात में हमने ध्यान लगाने का प्रयास किया, यहाँ के समाज को जगाने का प्रयास किया। ध्यान का मतलब होता है आवाज़ लगाना, किसी समाज को जागृत करना। और धीरे धीरे हमारी आवाज़ ये चल रही है, लोग पहचान रहे हैं हमारे आवाज़, हमारे ध्यान के साथ अपनी आवाज़ मिला रहे हैं। और ये ध्यान अब हम इस प्रदेश तक सीमित नहीं रखेंगे, देश तक ही सीमित नहीं रखेंगे, विदेशों में भी आज इस त्योहार को मनाने के समाचार हमारे वर्षों के रूप में हमारे लोगों के पास आ रहे हैं, उनके समाचार हमारे पास आ रहे हैं। तो मैं एक बहुत ज़्यादा आपका समय न लेते हुए मैं तो मात्र ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सरकार ने अब हमारे बीच में जो विकास का मॉडल रखा हुआ है, उस मॉडल में जिस तरह से प्रकृति से लगातार पेड़ों को काटने की बात हो रही है, लगातार पेड़ कट रहे हैं, तो ये हरियाली कल हमारे बीच में रह पाएगी नहीं रह पाएगी, ये भी धात का एक चिंता का विषय है। और हम ये चाहते हैं कि आज के इस अवसर पर हम इसका संकल्प लें कि जहां हम पेड़ लगाने की बात करेंगे वहां हम पेड़ों को बचाने के लिए भी हम लोग धात की तरफ से प्रयास करें। हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। हमने एक छोटा सा अमृत वन यहाँ पर जो है जो बिल्कुल भौगढ़ था, उसमें 250 पेड़ों को जीवित करके हमने दिखाया है। और बहुत सारे वनों को हम डेवलप करने की बात करें, चित्रपट हमारे उनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन होगा कि आज के मार्च का उद्देश्य भी यही है कि हम सिर्फ पेड़ों को लगाएं ना, बल्कि लगाने उन पेड़ों को बचाने की बात भी करें। और वो जो पेड़ जो हम जिनसे हमारे प्रकृति से हमारा जुड़ा होगा, हमारा भावनाएं उनसे जुड़ेंगी, हमारी संवेदनाएं उनसे जुड़ेंगी, उन सब बातों का चिंतन हम इस मार्च के माध्यम से करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबका जो हमारे एक आह्वान पर, हमारे एक आवाज़ पर, हमारे यहाँ पर हमारे कहने पर आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, विशेष रूप से डॉक्टर माधुरी भट्टवाल की जो टीम पूरे अपने संसाधनों के साथ अपने पारंपरिक वेशभूषा में पर्व को मनाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सबका एक बार पुनः धात की तरफ से, धात परिवार की तरफ से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं हमारे ध्येय में आवाज़ को मिलाने में, डॉक्टर अनूप नोटियाल जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हिमांशु कुशवाहा जी हैं, वीरेंद्र खडूर जी हैं, बहुत सारे नाम मेरे से छूटे होंगे, उन सबसे माफी चाहते हुए मैं एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करना चाहता हूं कि स्वागत मार्च में आप हमारे इन संकल्पों के साथ जो वृक्ष हम लगा रहे हैं उसको बचाने की बात को लेकर के जो विकास का मॉडल सरकार हमारे सामने रख रही है, उस मॉडल को किस तरह से हम उसका प्रतिवाद किया जाना है, किस तरह से उस तक बात पहुंचाई जानी है, इन सब में आप साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। और एक मांग में और हमारी अभी और है जो हमने मांग रखी है सरकार से, 2 मांगे हमारी पूरी हो गई। एक तो जो है हरेला का सार्वजनिक अवकाश होकर के पूरे प्रदेश में एक साथ वृक्षारोपण किया जाए। दूसरी मांग हमारा बाल पर्व मनाने के रूप में थी, वो मांग हमारी पूरी होगी। और तीसरी मांग जो हमारे परंपराओं और विधाओं से जुड़ा हुआ पर्व है एकादश पर्व, उसका भी सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए। मांग करना चाह रहे हैं। धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल इगास के पर्व को भी राजकीय पर्व का दर्जा मिलना चाहिए, उस पर भी छुट्टी भी मिलनी चाहिए और इगास को भी उसी तरह से मनाना चाहिए, उसी जोश के साथ जैसे आज हम यहाँ पर हरेला मना रहे हैं। और आप सब देख रहे होंगे सड़क पार एक पिनखल का पेड़ है, बहुत ही पुराना पेड़ है देहरादून का। उसने देहरादून को बनते हुए, बढ़ते हुए, अपने कई साथी पेड़ों को कटते हुए और कई नए पौधों को लगते हुए भी देखा है। तो वो एक बुजुर्ग पेड़ है हमारा। अब वहां से ही हम यात्रा की औपचारिक शुरुआत करेंगे मार्च की। तो सभी से मेरा आग्रह रहेगा, वहाँ पे थोड़ी देर ढोल दमोह भी बजेगा क्योंकि उत्साह है पर्व का। तो नृत्य भी हम लोग करेंगे, ढोल दमोह बजेगा, गीत भी लगेंगे और वहां से फिर हम मार्च की औपचारिक शुरुआत करेंगे। फिर बारिश के साथ स्वागत भी हो रहा है हरेला का, क्योंकि हरेला हो और बारिश ना हो, बूंदे ना पड़े तो हरेला कुछ अधूरा सा लगता है। तो बिल्कुल भी घबराए ना और वर्षा की बूंदों का आनंद भी लेते रहे, मार्च भी करते रहे। तो कार्यक्रम की हम औपचारिक शुरुआत करेंगे। पिनखल के पेड़ से हम यात्रा की औपचारिक शुरुआत अपनी करेंगे।
वॉलेंटियर्स जो भी हमारे साथ हैं उनसे आग्रह रहेगा थोड़ा सा ट्रैफिक संभालते हुए, जिससे कि ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, लोग भी आराम से सड़क पार कर सके। कृपया वॉलेंटियर्स थोड़ा सा सहयोग करें ट्रैफिक को लेकर के। सुशील पुरोहित जी के नेतृत्व में मेरा आग्रह रहेगा।